हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने श्री जी और ठाकुर जी का नाइट रूटीन। क्योंकि हर किसी भक्त के मन में ये एक शंका रहती है, डाउट रहता है कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, हमसे सब कुछ सही तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि ठाकुर जी को बिल्कुल सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से उनको चाहिए होता है। सेवा जो है मन से कीजिए, उसी में अपने लड्डू गोपाल जी खुश रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें जो है बिल्कुल जो नियम होते हैं उन्हीं के हिसाब से हमें सेवा करनी होती है। हाँ, कुछ नियम होते हैं वो थोड़ा हमें फॉलो करने होते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना होता है, थोड़ा लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान कराना, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराना, उनके लिए बिना प्याज लहसुन का भोग लगाना, ये सब जरूरी होता है। बाकी हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा एक बाल रूप में कर सकते हैं, एक बच्चे के रूप में। जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, छोटे बच्चे का, तो ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखना है। तो अभी जैसे रात होती है तो रात को हम अपने लड्डू गोपाल का भोग लगा देते हैं, जो भी घर में बनता है। अगर बिना प्याज लहसुन का नहीं बन रहा है तो आप माखन मिश्री या फिर कुछ फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। अगर वो भी चीज नहीं है तो आप सिर्फ दूध पिलाकर ही उनको सुला सकते हैं। ठीक है, तो समझ सकती हूँ कि आपका ये जो है शंका दूर हो गई होगी। तो अभी जैसे वस्त्र हमने जो है हैवी ड्रेस हमने धारण कराई होती है दिन में, तो उसको थोड़ा सा हल्का करना होता है। रात को जो है इत्र मालिश कर देते हैं थोड़ा, ताकि हमारे लड्डू गोपाल को जो है नींद अच्छे से आए। जैसे हम अपना रात को नहा धोकर सोते हैं, गर्मियों का मौसम है, तो ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल को भी बिल्कुल इत्र से मालिश करके थोड़ा सा उनको अच्छा सा महसूस हो, इसलिए इनको इत्र की मालिश की जाती है। क्योंकि पूरा दिन जो है बैठे रहते हैं तो थोड़ा थकावट हो जाती है, ऐसा हमें अपने मन में भाव रखना है। तो अभी राधा रानी जी का भी श्रृंगार ऐसे ही हम हल्का कर देंगे। बिल्कुल इनको जो है हल्के वस्त्र जो है हम धारण कराएंगे। बिल्कुल हैवी ड्रेस हमें इनको नहीं डाल के सुलाना रात को। जैसे हम छोटे बच्चे रात को नहीं सो पाते हैवी ड्रेस में, तो ऐसे ही लड्डू गोपाल का होता है, बिल्कुल हल्के वस्त्र जो है धारण कराने हैं। और रात को दूध का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि दूध जो है हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि दूध भी ना हो। तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप दूध का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है थोड़ा खाने पीने का जो है ध्यान रखना है। उसके बाद आती है जैसे सुलाने की बारी। तो सुलाते टाइम ये ध्यान रखना है कि अगर गर्मी अभी जैसे गर्मी चली हुई है तो हमें बिल्कुल भी इनको बिना पंखे के नहीं सुलाना है। तो हमें जहाँ पे, अगर आपके पास कोई भी अगर रूम है जहाँ पे आप सोते हैं, तो उसी रूम में हम अपने लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में ही रखना है। अभी जैसे हमारे लड्डू गोपाल है तो ये हमारे जो है रूम के अंदर ही रहते हैं, ये बिल्कुल भी मंदिर में नहीं बैठते। तो मैंने कई बार देखा है बिठा के, तो ये मंदिर में नहीं बैठते। तो हमारा जो बच्चों का रूम है तो उसी में ये बैठे रहते हैं। तो अभी जो है इनको सुलाने का जो है टाइम हो जाता है, लगभग जो है 9:30 से 10 बजे के बीच में मैं इनको सुला देती हूँ। और अभी जैसे मच्छर भी ज्यादा है तो थोड़ा मच्छरदानी वगैरह लगा के तभी इनको हम सुलाते हैं। दूध वगैरह सब पिला दिया है। और अभी जो है इनका जो बांसुरी होती है, अपनी राधा रानी का जो पर्स है, वो हम इनके पास ही रखेंगे। और बिल्कुल प्यार से अपने लड्डू गोपाल और श्री जी के पैरों को दबाते हुए हम उनको शयन कराएंगे, ताकि जो भी थकावट होती है दिन भर की, वो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम मालिश करते हैं, पैर दबाते हैं, तो वो जो थकावट होती है वो दूर हो जाए। तो ये था आज का हमारा अपने लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। राधे राधे।